नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। एमसीडी इलेक्शंस को लेकर हमारी कवरेज भी लगातार जारी है और इसी को लेकर आज हम सियासी दंगल भी करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या तय होने के बाद दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मैदान में बचे निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। साथ ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। इधर राजधानी में दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की सीटों के नए परिसीमन के बाद लगभग सभी राजनीतिक दल से बागियों की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। टिकट बांटने में धांधली, पैसों के लेन देन और सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली लगभग एक पखवाड़े तक चुनावी रैलियां और प्रत्याशियों के प्रचार के शोरगुल से गुलजार रहेगी। कूड़े के पहाड़, कचरे का अंबार, सड़कें, सीवर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा, सामाजिक सुरक्षा के बीच महिला सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक जैसे मुद्दों के अलावा फ्री बिजली और पानी पर दिल्ली 4 दिसंबर को वोट करेगी। ये ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली वासियों का इस पर क्या हाल है और दिल्ली वासियों के क्या मुद्दे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर आपको दिखाते हैं। भावना मलिक मुझे फेज 2 की आया कॉलोनी खिस्टूपुर गांव कल्याणवाद। मैम देवेंद्र भाई हमारे पहले बीजेपी में थे, इन्होंने बहुत काम किया था। फिर लेडी सीट हो गई, गांव की साफ सफाई सब बंद, पार्क गंदे पड़े हैं, भैंसे घूमती है, गाय घूमती है, बिल्कुल नहीं होती मैम। इसलिए मैम आम आदमी को हम निगम पार्षद लाना चाहते हैं जो एमसीडी में काम हो। जैसे रोड की वाईफाई होती है? नहीं होती। हमारे 8-8 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ पे, इतना कबाड़ा हो जाता है और जब ढेर लग जाता है तब हम कंप्लेंट करते हैं, तब कोई कूड़े वाला आता है। यहाँ कंप्लेन करने के कितने दिन बाद के पैसे दो जो सफाई करें? तब सफाई करेंगे। जब वोट मांगनी हो तब आती है निगम पार्षद, तब से आई नहीं है यहाँ पे वो। तो मैडम मुझे आप तो बता, मेरी माँ है विधवा है, पेंशन नहीं मिल रहा, 55 साल की हो चुका है। तो पेंशन के लिए अप्लाई किया आपने? अप्लाई कितनी बार हो चुके हैं। तो क्या कहते हैं अधिकारी? अब इधर क्या है, वहाँ जाओ चाहे क्या कहते हैं ऑफिस में चला, क्या मनीष सिसोदिया ऑफिस में। आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का सियासी दंगल कि निगम के एकीकरण से पहले क्या था और अब क्या है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा के बीच भाजपा के लिए एमसीडी चुनाव काफी ज्यादा मायने रखता है। राजधानी दिल्ली में पिछले 15 सालों से भाजपा दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज है, इसलिए कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक तौर पर आपके लिए एमसीडी बड़ी चुनौती साबित होगी। चुनाव के लिए काफी ज्यादा तैयार है। आपके लिए मुफ्त बिजली और पानी बड़ा चुनावी मुद्दा, भाजपा बता रही है चुनावी रेडियां। वहीं कचरे के पहाड़ बड़ी चुनौती, क्योंकि ठोस कचरे के प्रबंधन की देखभाल भी नगर निगम के हाथों में रहती है। नगर निगम के एकीकरण से पहले दिल्ली में 272 वार्ड थे, अब इनकी संख्या घटाकर 250 कर दी गई है। गुजरात और हिमाचल विधानसभा के बीच भाजपा के लिए एमसीडी चुनाव काफी ज्यादा मायने रखता है। इसी को लेकर भाजपा ने 40 स्टार प्रचारक एमसीडी इलेक्शंस के लिए उतारे हैं। इतना आप समझ लीजिए कि कितना मायने रख रहा है दिल्ली का एमसीडी चुनाव भाजपा के लिए। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक और जहां आपके लिए मुफ्त बिजली और पानी चुनावी मुद्दा है और बीजेपी जबकि इसे रेवड़ी बता रही है, वहीं कचड़े के पहाड़ की बड़ी चुनौती हो गई है। और वहीं नगर निगम के एकीकरण से पहले दिल्ली में 272 वार्ड थे, जिसको अब कम करके 250 कर दिया गया है। यानी कि परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या कम की गई है। जो 200 पहले 272 थी, अब उसे 250 कर दिया गया है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली में 15 सालों से आपको बता दें कि एमसीडी में बीजेपी काबिज थी। वहीं राजनीतिक तौर पर आम के लिए एमसीडी बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि अगर 2017 के इलेक्शंस की बात की जाए, 2017 के चुनाव की बात की जाए, तो बीजेपी 181 वार्ड जीत पाई थी। वहीं अगर बात आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी केवल 48 वार्डों पर ही कब्जा कर पाई थी और वहीं कांग्रेस केवल 30 वार्डों तक ही सीमित रह गई थी। आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली का सियासी दंगल क्या है और दिल्ली का सियासी समीकरण क्या है, इस बार एमसीडी चुनाव में किस तरह के बदलाव हुए हैं।
दंगल आपको लगातार बता रहे हैं कि क्योंकि लगातार नामांकन वापस की जो लेने की प्रक्रिया थी वो भी खत्म हो चुकी है। सभी पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार अभियान शुरू कर दिया गया है और सभी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। एकीकरण की बात की जाए तो दिल्ली में पहले 272 वार्ड थे, जिसे कम करके यानी कि नए परिसीमन के बाद इसे घटाकर 250 कर दिया गया है और ये काफी ज्यादा मायने रख रहा है बीजेपी के लिए। इसीलिए आपने देखा कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बीच में दिल्ली का एमसीडी चुनाव बीजेपी के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा मायने रखता है कि 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की गई, जिसमें बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम शामिल हैं। पीयूष गोयल हैं, नितिन गडकरी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं। इस तरह के तमाम स्टार प्रचारकों के नाम जो है सूची में दाखिल किया गया है। वही कांग्रेस ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम सूची में तैयार कर लिए। अब देखना यही होगा कि 7 दिसंबर को जो चुनाव आते हैं, जो नतीजे आते हैं, वो किसके पक्ष में जाता है। दिल्ली का सियासी दंगल किस मोड़ उड़ता है। लगातार लोगों के बीच में भी हम जा रहे हैं, लोगों की राय भी ले रहे हैं। लोगों को जो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं उससे भी हम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और लगातार लोगों से सवाल जवाब भी कर रहे हैं। लोगों ने इस पर भी काफी अपनी राय दी है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको दिखा रहे हैं गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव के बीच में राजधानी दिल्ली का नगर निगम चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 2017 की बात अगर की जाए तो 2017 का समीकरण जो बैठा था, यानी कि 15 साल से बीजेपी लगातार एमसीडी में भारी जीत दर्ज करा रही है। वही कचड़े का पहाड़ एक तरफ मुसीबत बना हुआ है, यानी कि चुनावी मुद्दा है, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जो है वो उनका चुनावी मुद्दा बना हुआ है। और इस बीच जनता के क्या राय है, हम वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जनता किस पर क्या राय है। लगातार दिल्ली का जो सियासी दंगल है वो गर्माता जा रहा है। एक तरफ कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासी जो हलचल है वो बढ़ गई है, एक तरफ दिल्ली में गंदगी के अंबार को लेकर भी लगातार सियासी जो पारा है वो बढ़ता ही जा रहा है। सभी राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ राजनीतिक मैदान में उतर चुकी हैं, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 15 सालों से भाजपा नगर निगम सत्ता पर काबिज। अब देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में कौन किसे हराता है और जनता का मत किसके साथ जाता है, क्योंकि लगातार हम अगर ग्राउंड पे भी उतर रहे हैं तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे लोग जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है और जनता भी बदलाव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, यानी कि हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ तमाम मेहमान भी मौजूद रहेंगे फिलहाल। लेकिन आप तब तक आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं दिल्ली का सियासी दंगल, कि इस बार दिल्ली का सियासी दंगल किस तरह से रहने वाला है, राजनीतिक समीकरण क्या है, कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाएगी। क्योंकि लगातार जो सियासत हो रही है, मुफ्त बिजली पानी एक तरफ आम आदमी पार्टी का बड़ा चुनावी मुद्दा है, तो एक तरफ बीजेपी उसे मुफ्त की रेवड़ियां बता रही है कि केवल एक रेवड़ी है। वहीं कचड़े के पहाड़ पर भी बड़ी चुनौती खड़ी करती जा रही है। निगमों के एकीकरण की अगर बात कर ली जाए तो एकीकरण से पहले 272 वार्ड बनाए गए थे, लेकिन जब एकीकरण कर दिया गया यानी कि नए परिसीमन के बाद इसे घटाकर 250 कर दिया गया। 2017 में एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी एमसीडी के सत्ता पर काबिज हुई थी, यानी कि 272 में से 181 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा था। वही बात अगर आम आदमी पार्टी की कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी 48 वार्डों पर ही सिमट कर रह गई थी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह कांग्रेस प्रवक्ता से जुड़ चुके हैं और जयप्रकाश बीजेपी प्रवक्ता और अभिषेक गुप्ता आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे इस खास पेशकश दिल्ली के सियासी दंगल में। शुरुआत कर लेते हैं आपसे जयप्रकाश जी, क्योंकि 15 सालों से आप काबिज है। इस बार क्या लगता है सियासी समीकरण को देखकर, क्योंकि
जनता काफी ज्यादा परेशान है, जनता मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं अलग सी हो गई है, तो कैसे इस बार आइएगा एमसीडी में? दिल्ली में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम ने बहुत कुछ दिया है। अगर हम दिल्ली के नगर निगम की उपलब्धियों की बात करें तो दिल्ली के अंदर घर घर से कूड़ा उठाने की योजना भाजपा शासित नगर निगम लेकर आए। दिल्ली के अंदर डेली हम 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाते हैं और 7,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण भी करते हैं। दिल्ली में रानी जैसी फ्लाईओवर हमने बनाया है। 10,000 से ज्यादा पार्कों का रखरखाव हम करते हैं। भारत दर्शन पार्क हो, लाला चरतीलाल हेरिटेज पार्क हो, वेस्टू वेंडर पार्क हो, ऐसे 3 बड़े पार्कों का हमने निर्माण किया है। किशनगंज आरपीओ अभी उसको हमने बनाकर उसकी ओपनिंग की है। तो लगातार नगर निगम में रह करके अच्छे कार्य किए। दिल्ली में पिछले 5 सालों में लगभग 45 स्कूल नए स्कूल हमने बनाए हैं। 5 नई पॉलिक्लिनिक हमने बनाई है जी। 250 से ज्यादा डिस्पेंसरी हमारी रन करती है। तो नगर निगम पिछले 5 सालों में जी लौटेंगे जयप्रकाश जी, जुड़ते हुए अच्छा काम कर रही है जी। जयप्रकाश जी लौटेंगे। अभिषेक जी आपके पास आते हैं, क्योंकि आप भी लगातार सत्ता में काबिज होने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए बुनियादी मुद्दे बहुत जरूरी हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता एक तरफ से कह रही है कि हमारे लिए दोनों ही पार्टियां काम नहीं कर रही हैं, तो कैसे आप आएंगे एमसीडी में? अभिषेक जी आवाज आ रही है? अभिषेक जी आवाज आ रही है? कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं आ रही है। चलते हैं कार्तिकेय जी के पास। कार्तिकेय जी, इस बार क्या रणनीति है? कांग्रेस क्या एमसीडी इलेक्शंस में जीत हासिल कर पाएगी? जी कार्तिकेय जी आवाज आ रही है? कार्तिकेय जी कार्तिकेय जी आवाज आ रही है? कार्तिकेय जी कुछ तकनीकी खामी की वजह से कार्तिकेय जी की भी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी आपके पास आवाज आ रही है? कार्तिकेय जी लौटेंगे आपके पास? कार्तिकेय जी आपके पास लौटेंगे? अभिषेक जी हाँ जी। अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे क्या रणनीति है, कैसे एमसीडी इलेक्शंस में आप इस बार सत्ता में काबिज हो पाएंगे? देखिए, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में 2 सरकारों का मॉडल देखा है। एक केजरीवाल साहब का मॉडल है जो पिछले 7-8 साल से दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में व्यस्त है। अब बिजली की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, स्कूलों की बात कर लीजिए, अस्पतालों की बात कर लीजिए, इन्होंने हर क्षेत्र में दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दी हैं। जहां बात करते हैं नगर निगम की, नगर निगम ने पिछले 15 साल में अपने कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दे पाए, तो लोगों को सुविधाएं कहां से दे पाएंगे? मतलब नगर निगम की सरकार एक ऐसी सरकार चल रही है जहां पर जो भी पार्षद और मेयर बन के आते हैं वो तो अपना घर भर लेते हैं, चाहे वो दिल्ली के लोग हो चाहे दिल्ली के कर्मचारी, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हो, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और इस बार दिल्ली के लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार नगर निगम से भी भाजपा का सफाया कर। अभी डिबेट शुरू करेंगे, पहले ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। कार्तिकेय जी आवाज आ रही है आपको? कार्तिकेय जी आवाज आ रही है? कार्तिकेय जी, इस बार कांग्रेस की क्या रणनीति है? जी जयप्रकाश जी, आपने सुना कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है। 15 साल से आप एमसीडी में हैं, आपने कर्मचारियों का तनख्वाह रोक के रखा है, तो कैसे आपको एमसीडी दोबारा मिल जाएगी? देखिए, दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है कि जिन लोगों को घर घर टोटिया से पानी पहुंचाना था, वो गंदा पानी पहुंचा रही। आज पीने का पानी आ नहीं रहा, पानी की जगह शराब की दुकानें खुल गई है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि टूटी हुई सड़कों पर कैसे चला जाता है और
किस प्रकार से दिल्ली आज पोल्यूशन से जूझ रही है। ईडब्ल्यूडी की सड़कों पर जो डस्ट उड़ रहा है उसका कारण दिल्ली की सरकार है। बसें जो दिन बसें आनी थी वो आज तक आई नहीं है। जयप्रकाश जी, तो जयप्रकाश जी, फेल हो गई है। जयप्रकाश जी, 15,000 करोड़ रुपए का बजट होता है एमसीडी का। अभी हम जा रहे ग्राउंड पे तो लोगों को आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। 15-15 साल से लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, लोगों के गली में सफाई नहीं होती है। कहाँ है कार्यकर्ता? सरकार की है जी, राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है जी। एमसीडी का इसका काम ही नहीं है। और 15 मैंने आपसे पूछा कि गलियां नहीं साफ हो रही हैं। अरे सुनिए तो सही जी, 12,000 करोड़ रुपया तीन निगमों का कर्मचारी की तनख्वाह और मेंटेनेंस का है। 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने हमारा रोक लिया। मुख्यमंत्री के घर के बाहर 13 दिन तक हमारे तीनों मेयर मेरे नेतृत्व में बैठे रहे। केजरीवाल सरकार हिसाब नहीं करने आई। 70,000 करोड़ की सरकार न पानी दे पा रही, स्कूल के नाम पर कमरे दे रही है, अस्पताल एक बनाया नहीं, बनाया नहीं। बाहर छात्र तो जलबड़ा हो जाता है, पीने का पानी गंदा मिल रहा है। सर विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन से दिल्ली की जनता को सुविधाएं नहीं मिलती। हम सुबह रोज 6 बजे उठ करके पूरे शहर को साफ करते हैं। घर से कूड़ा उठता है, गली से कूड़ा उठता है, दराज घर से कूड़ा उठकर ड्रेन में बह जाता है। 7,000 टन मिट्टी कूड़े को रोज हम निस्तारित करते हैं। जी जी जी, हमने 50 नए स्कूल बनाए। दिल्ली सरकार बता रहा है 500 स्कूल के बाद में स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने डिलीवर क्या किया है? दिल्ली की जनता इनको मजा चखाएगी। कार्तिकेय जी, आपने सुना कि जयप्रकाश जी ने कहा कि दिल्ली की जनता जो है वो इन लोगों को मजे चखाएगी। तो कांग्रेस किस रणनीति के साथ एमसीडी में वापस आएगी? क्या रणनीति बनी है आपकी? मैंने शुरुआत में कहा कि देखिए जो रणनीति होती है वो जनता की जो समस्याएं हैं उसको आप किस तरीके से सुलझा सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम रहते हैं। और दिल्ली की जनता ने आदरणीय दिवंगत शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को 15 साल में देखा है कि क्या किया था। हम केंद्र में नहीं थे तब भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ समन्वय सरकार चल रही थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वहां पर हम क्या कहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि एमसीडी जो वो कार्यकर एमसीडी में काम करने वाले लोग हैं उनपे हमको कभी वेतन रोकने पड़े हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और कभी दिल्ली को कूड़े का ढेर नहीं बनाया था। ये आम आदमी पार्टी वाले भाजपा कहेंगे, भाजपा वाले आम आदमी को कहेंगे, लेकिन मिलकर के एक जगह बैठ नहीं सकते। जनता को ये बता नहीं सकते, एमसीडी में काम करने वालों को बता नहीं सकते कि आपका वेतन क्यों रोका जा रहा है। तो ये भाजपा की ये असलियत है जो जनता के सामने उजागर हुई है इन 15 सालों में, और 7 साल में आम आदमी पार्टी की उजागर हुई है। समस्या यही है कि एमसीडी में क्या आप गली गली से क्या वो कूड़ा उठा पा रहे हैं? आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो जो योजना है वो की है, हम घर घर में जाकर के घर के सामने से गंदगी को साफ कर सके, दिल्ली को स्वच्छ बना सके। दिल्ली में जो एमसीडी के स्कूल है उनमें जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सके। जो दिल्ली के कूड़े के ढेर बने हैं 3 जगहों पे, जहाँ पे दिल्ली में कूड़े का पहाड़ दिल्ली वालों को देखने को मिल रहा है, एक टूरिस्ट प्लेस सा बना दिया है इन्होंने, उन कूड़े के पहाड़ों को कम कर सके। तो ये जो मूलभूत जो प्रश्न है उसका क्या उत्तर होगा, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, इनको लेकर के हम जनता के सामने जी। अभिषेक जी, आपने सुना कि कार्तिकेय जी ने कहा कि बस आप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। एक ने कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया तो एक ने दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया। इस पर जवाब दीजिए अभिषेक जी। देखिए कांग्रेस की तो बात करना ही बेकार है। रही बात जयप्रकाश जी की, तो जयप्रकाश जी अभी बोल रहे थे कि केजरीवाल साहब ने इतना पैसा दिया, इतना देना चाहिए था, इतना देना था, उतना नहीं दिया। भाजपा ने 2017 का नगर निगम का जो चुनाव लड़ा था तो उस टाइम के इनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने ये कहा था कि 2017 में अगर आप भाजपा को नगर निगम में जिताएंगे तो केंद्र से सीधा पैसा ये नगर निगम के पास लेके आएंगे। तो पिछले 5 साल में केंद्र में 1 रुपया भी अगर दिल्ली नगर निगम को दिया हो तो जयप्रकाश जी बता दें। जितना पैसा भी दिया वो दिल्ली सरकार ने दिया, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, बल्कि उन्होंने लिख लिख के दिया कि ये पैसा मैं जो अलॉट कर रहा हूँ कर्मचारियों की सैलरी के लिए, उनकी पेंशन के लिए। और इन्होंने क्या किया, वो पैसा जितना भी पैसा ये लेके आते थे 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ वो अपने ठेकेदारों को दे देते थे। ठेकेदारों को पेमेंट करने के पीछे कारण एक ही होता था क्योंकि ठेकेदारों से इनके कट बंधे होते हैं, 10% 20% इनको कट खाने होते हैं, इसलिए वो सारा पैसा जो है कर्मचारियों को देने के बजाय। जी जयप्रकाश जी जवाब दीजिए कि केंद्र सरकार से आपने कहा था कि 5 साल में पैसे लाएंगे, पैसे नहीं आए। 5 साल में जब से दिल्ली के अंदर 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत तीनों निगम के तीनों जो कूड़े के पहाड़े वहां ट्रबल मशीन अगर लगी है तो भारत सरकार के सहयोग से लगी है। दिल्ली के अंदर मैकेनिकल स्वीपर मशीनें जीत रही है, भारत सरकार के सहयोग से है। दिल्ली के अंदर जो
सड़कों पहले ढलाव होते थे, ढलाव खत्म हुए, वहाँ कंट्रैक्टर लगे हैं, वो भारत सरकार के सहयोग से लगे। यूडी मिनिस्ट्री से वो पैसा सारा का सारा है, लेकिन जो पैसा दिल्ली सरकार को हमें देना था वो तो दिल्ली सरकार देगी, और दिल्ली सरकार से पैसा को हम भीख में थोड़े मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार को संवैधानिक व्यवस्था के तहत निगम का पैसा देना है, जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, जो जल बोर्ड का हमारा हिस्सा है, जो हमारा ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा है, बेसिक टैक्स असाइनमेंट का जो पैसा है जो दिल्ली सरकार के पास जाता है उसका हमारा हिस्सा है, वो पैसा मांग रहे हैं। कोई दिल्ली सरकार हम पे एहसान नहीं कर रही। और रही बात जो हमारे मित्र कह रहे कि 1000 करोड़ रुपए दिया उसमें कट लग गया, भैया आप झूठ बोलना कब बंद करोगे? ईडी के छापे आपके ऊपर पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार में लोग आपके गिरफ्तार हो रहे हैं, लोग आपके स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं, और फिर भी आप इसमें बेशर्मी से कहते हो कि पैसा कट हो गया। जो पैसा सरकार देती है वो सीधा ट्रांसफर होता है, और सीधा पैसा ट्रांसफर होता है, वो कर्मचारी को खाते में जाता है, शायद इनको पता ही नहीं, क्योंकि जी जयप्रकाश जी आपसे सवाल है। आपने कहा कि कर्मचारियों को पैसा देते, कर्मचारी तो कह रहे हैं कि 4-4 महीने तक पैसा रोक लिया जाता है, 4-4 महीने तक पैसे नहीं दिए जाते हैं, लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है, कर्मचारी परेशान है। 10,000 सफाई कर्मचारी को हमने पक्का किया, अभी जो हमारे डीबीसी कर्मचारी है उनको हमने पक्का किया, दूसरे हमारे हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी उनको हमने पक्का किया। पिछले 5 साल में कम से कम 20,000 नगर निगम के कर्मचारी को पक्का करने का रास्ता हमने खोला है। दिल्ली सरकार ने कुछ सहयोग किया तो बताओ, दिल्ली सरकार का उसमें कोई सहयोग नहीं है। दिल्ली सरकार को कहना चाहती है, दिल्ली सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ निगमों के पैसों को कट क्यों किया? 70,000 करोड़ की सरकार सब काम की। जी जय कार्तिकेय जी लौटेंगे जयप्रकाश जी। कार्तिकेय जी आपने सुना कि इस बार तो मुकाबला जो है त्रिकोणीय है, यानी कि 3 पार्टियों में मुकाबला है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे उतार दिए कि अगर बीजेपी आती है तो वो झुग्गी वालों को बस्ती दे देगी, यानी झुग्गी वालों को पक्का मकान दे देगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर हम आते हैं तो असंगठित क्षेत्र को, यानी कि जो संविदा पे हैं उनको हम पक्का कर देंगे, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। कांग्रेस का क्या मुद्दा है? मैं भी दोनों आपकी जो सवाल आपने कि उसके बाद 2013 में राजीव रतन आवास योजना आई थी, जो फ्लैट इन्होंने आज जाके बांटे वो 2016 में देने थे। 3024 फ्लैट दे दिए इन्होंने, 45,000 फ्लैट बन के तैयार हो चुके हैं जो अभी तक नहीं दे रहे। ना आम आदमी की सरकार तय कर रही है कि इसको कब देना, ना भाजपा तय करे। 3024 जो फ्लैट दिए गए वो कांग्रेस के बनाए हुए फ्लैट है जो दिए गए। 45,000 फ्लैट देने का वादा राजीव रतन आवास योजना के अंदर व्यक्त किया गया था उन लोगों से। यहाँ तक कि ये भी वादा मैं बता रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलिए कार्तिकेय जी। 45,000 फ्लैट देने का वादा किया गया था राजीव रतन आवास योजना के अंदर। आपके पास सभी फोटो का, अभी चेक के लिए कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं। 3024 दिया जिसमें मोदी जी की फोटो लगा करके रख ले। मैं तो कह रहा हूँ गरीबों की मदद इस वजह से हो रही है कि इनको मोदी जी की फोटो दिखाने को इनको फायदा मिल रहा है, तो वो रख ले, लेकिन उन गरीबों को उनका हक दे दे। दूसरी बात, वो जो फ्लैट थे उनका मालिकाना हक महिलाओं के नाम पे किया गया था, उनको इन्होंने पुरुषों के नाम पे किया हो। ये इनकी सोच को दिखाता है कि महिला विरोधी है। और अभी अब रहे हमारे आम आदमी के भाई, ये बता दें आंगनबाड़ी और आशा वर्कर आपकी सरकार है, कितनों को आपने नियमित कर दिया है? अब 2015 से 2021 तक आरटीआई में जवाब आता है जो 12 लाख नौकरियों का ये दावा कर रहे हैं, 3246, ध्यान से सुनिएगा, 3246 लोगों को सरकारी रोजगार दिया है दिल्ली सरकार ने 2015 से 2021 तक। तो ये इनकी सच्चाई इन दोनों की। भाजपा वाले हमेशा आम आदमी पार्टी को बोले, आम आदमी पार्टी वाले हमेशा भाजपा को बोलेंगे, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसके ऊपर नहीं उठाएंगे। अभी हमारे भाजपा के जयप्रकाश जी थे, उन्होंने केंद्र की सारी योजनाएं गिना दी। एमसीडी का चुनाव है, अब एमसीडी में आपने क्या किया, आपको उसका जवाब देना चाहिए था। क्या जो कूड़े के 3 ढेर थे क्या वो समाप्त हो गए? क्या गलियों से कूड़ा उठना शुरू हो गया? क्या डेंगू और चिकनगुनिया की समस्या दिल्ली से दूर हो गई? आपको एमसीडी पे जवाब देना चाहिए। क्या ये सारी समस्याएं दूर हो गई? जी अभिषेक जी जवाब दीजिए। क्या एनडीएमसी पे नॉर्थ एमसीडी पे 8,000 करोड़ का ऋण है कि नहीं है? साउथ एमसीडी पे 600 करोड़ का ऋण है कि नहीं है? ईस्ट एमसीडी पे 2300 करोड़ का ऋण था कि नहीं था? आपको ये बताना चाहिए। एमसीडी के स्कूल में आप नीचे से 5 राज्यों में आपकी ये आपने शिक्षा का हालत कर दी है दिल्ली के अंदर। जी जवाब दीजिए अभिषेक जी, शिक्षा का हालत आपने खराब कर दिया है। देखिए शिक्षा की क्या हालत है वो दिल्ली के लोगों ने 2020 में वोट देके बता दिया कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो कर रही है वो सारा देश देख रहा है। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और इनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो बैंगलोर में और कर्नाटका में पदयात्रा करते घूम रहे हैं। तो इनकी बातों का तो कोई सीरियस लेता नहीं है, इनको लेने की भी जरूरत नहीं है। और जयप्रकाश जी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, बहुत सारी गिनाई। मैं भी इनकी एक उपलब्धि आपको बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का ना एक सपना रहता है कि हमारे घर से कोई जना सरकारी नौकरी में लग जाए। हम ये भाजपा वालों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब वो परिवार ये तो तमन्ना करते हैं कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में लग जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि उनका बेटा एमसीडी में लग जाए।
4-4, 6-6 महीने वो बेचारे काम करते हैं इतनी मेहनत से, तनख्वाह उनको दी नहीं जाती है। फिर हमारे 2 पास महीने उनको समय का हड़ताल अभाव है करनी जी। पड़ती है। जयप्रकाश जी फाइनल फिर कमेंट 2 आपसे महीने चाहूंगी जी। जयप्रकाश जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, 2017 में 181 सीटें, इस बार कितने वार्ड जीतेंगे? 150 पार, चौथी बार भी भाजपा सरकार। आपसे है मेरा कार्तिकेय जी, आपने 2017 में 30 वार्ड जीते थे, इस बार का क्या आंकड़ा रखा है? दिल्ली की जनता कांग्रेस के साथ है तो सभी वार्डों को अपना आशीर्वाद दीजिए, हर वार्ड जीत कर। यानी आप 250 सीटें जीत जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। आप लोकतंत्र जनता पे विश्वास जी करते हैं। अभिषेक जी, आपने 2017 में 48 सीटें जीती थी, यानी कि 48 वोट पर कब्जा था, इस बार का क्या आंकड़ा लग रहा है? इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में 220 से ज्यादा सीटें जीत के आ रही है। जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास वक्त का अभाव है, इसीलिए हमें इस डिबेट को यहीं पे खत्म करना पड़ा है। नमस्कार। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।